ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग इतना प्यारा और इतना खूबसूरत है कि इसके अंदर ना आपको एक ये चीज़ सीखने को मिलेगी। गुरुजी ना आप हमें कभी ये नहीं कहते कि आप पूरा टाइम शब्द ही शब्द सुनो, है ना। गुरुजी हमें लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी कहते हैं। और ये सत्संग आपको हर उस पहलू के बारे में बताएगा गुरुजी के कि गुरुजी आपसे लाइफ में क्या चाहते हैं, कि कब खुश होते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया ऋषिकेश से स्वाति आंटी जी ने। हाँ जी, ऋषिकेश से स्वाति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम स्वाति है और मैं ऋषिकेश से हूँ और ये मेरा चौथा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, करीब हफ्ते भर पहले से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना किया कर, शुक्राना कर। और मैं सोच रही थी मैं तो हर समय शुक्राना करती हूँ, फिर भी बार बार गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो क्या हुआ संगत जी, ये विचार मेरे मन में आने के कुछ टाइम बाद से ही अभी तक रोज़ करीब 1-2 सत्संग ऐसे होते हैं जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि अगर गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो इसका मतलब ये भी है कि अपना सत्संग शेयर कर। पर फिर से मेरे मन में थॉट आया कि गुरुजी मैंने तो 1 हफ्ते पहले ही अपना सत्संग शेयर किया है, अब फिर से करना है, क्या ये मैसेज मेरे लिए है। गुरुजी से पूछा तो आंसर यस आया। संगत जी, हमारी सोच बहुत ही छोटी होती है कि 1 हफ्ते पहले ही तो मैंने सत्संग शेयर किया है, इतनी जल्दी फिर से। और ये सब हमारे अहम से, ईगो से आता है। तो मैंने गुरुजी से कहा ठीक है गुरुजी, 2 दिन में मैं ऋषिकेश पहुंचूंगी, तब पहले सत्संग शेयर करूंगी। आपको बता दूं संगत जी कि मैं तब पुणे में थी। तो इस सत्संग का मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने 26 दिसंबर को अपना 3rd सत्संग शेयर किया था इसी चैनल पे अंकल जी को। और उस समय मैं बीमार थी और तब भी गुरुजी के बार बार मैसेजेस मिल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं बोल रही थी गुरुजी मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक होने दो, फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। पर एक सत्संग सामने आया, उसमें एक आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी ने किसी संगत आंटी को टेलीपैथी से बताया कि बीमारी के समय भी जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो उससे हमारी हीलिंग होती है। तो उसी समय मैंने मेरा 3rd सत्संग भी शेयर किया था। तो वो सत्संग तो 26 दिसंबर को मैंने शेयर कर दिया था। अब शेयर करने के बाद संगत जी थोड़ा बहुत एक ईगरनेस रहता है कि कब शेयर होगा हमारा सत्संग यूट्यूब पे, है ना। तो ऐसे करते करते 30 तारीख आ गई तो मैंने गुरुजी को बोला इतने इमरजेंसी आपने सत्संग शेयर करवाया, वो भी मैं बीमार थी तब, अब शेयर क्यों नहीं करवा रहे हो। बट बात वही है, हमारी सोच बहुत छोटी है संगत जी। ईगो से इतने भरे हुए जो हैं हम, ये सारी सोच हमारी लॉजिक से ही तो आती है। तो गुरुजी को मैंने ऐसा बोला और फिर मैंने तैयारी करना शुरू कर दी, क्योंकि नेक्स्ट डे हम पूरी फैमिली और हमारे साथ और एक फैमिली करीब 10-12 लोग हम न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए जाने वाले थे। और उन 2 दिनों में मैं ये सब भूल गई कि मैंने गुरुजी को ऐसा कुछ बोला भी था। तो संगत जी 2 दिन बाद जब 1 तारीख को, 1 जनवरी को हम रिटर्न आ रहे थे करीब 2 बजे के आसपास, तब मैंने फ़ोन चेक किया
ढेर सारे मैसेजेस थे व्हाट्सएप पे, क्योंकि जहाँ हम गए थे वो थोड़ा रूरल एरिया था, नेटवर्क ठीक से नहीं था वहाँ पे। तो इतने सारे मैसेजेस, यूट्यूब के नोटिफिकेशंस, तो उसमें एक नोटिफिकेशन ने जैसे ही मुझे अट्रैक्ट किया, जो अंकल जी के इसी चैनल का था। मैंने उस वीडियो को ओपन किया और देखा तो वो मेरा ही सत्संग था। उस दिन यानी 1 जनवरी को सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास वो सत्संग शेयर हुआ था। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैंने गुरुजी को माफ़ी मांगी कि गुरुजी मैं कितनी मूर्ख हूँ, कितनी छोटी सोच थी मेरी, पर आपने तो मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग सोच के रखी थी कि वो सत्संग नए साल के पहले दिन, वो भी आपके ब्लेस्ड नंबर यानी 7 के समय पर आपने शेयर करवाया। लख लख बार शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग हमारे इस छोटी सोच से, हमारे लॉजिक से कई गुना परे हैं, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही है। कहते हैं ना, जिस पे गुरु दी मेहर हो गई उसका बेड़ा पार लगना ही है, और हम सब पे हमारे गुरु की मेहर हो चुकी है संगत जी। उनके लिए कोई संगत छोटी या बड़ी नहीं है, कोई संगत नई या पुरानी नहीं है। संगत जी, एक दिन ऐसे ही मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरे मन में ऐसे ही थॉट आया कि किसको पता कौन नई संगत है, कौन पुरानी, किसको पता कौन कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़ा हो। क्या पता आज हम जिन्हें नई संगत कहते हैं वो गुरुजी से कई जन्मों से जुड़े हों, बस इस जन्म में उनका समय अब तक नहीं आया था गुरुजी से जुड़ने का। और फिर एंड में एक छोटी सी लाइन मन में आई, जिसका भाव जितना गहरा गुरुजी के प्रति, वो उतनी पुरानी संगत गुरुजी की, फिर वो अभी अभी क्यों न जुड़ी हो। यहाँ इम्पोर्टेंस आपके दिल के भाव का है। ऐसा थॉट मेरे मन में आया और उसके 2 दिन बाद संगत जी, इंस्टा पे शिव अंकल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो यही बात कर रहे थे कि कोई संगत नई या पुरानी नहीं होती है, जो गुरुजी से दिल से जुड़ी है वही पुरानी संगत है, भले ही वो नई क्यों न जुड़ी हो, और कितनी भी पुरानी संगत क्यों ना हो, अगर वो गुरुजी से दिल से ना जुड़ी है तो वो भी नई संगत ही है। मैंने कहा, अरे यही तो उस दिन मेरे मन में आया था, और गुरुजी ने शिव अंकल का ये वीडियो सामने लाके जैसे वेरीफाइड का चेक मार्क लगा दिया कि हाँ, तेरी वो सोच बिल्कुल सही थी। संगत जी, हमें गुरुजी से दिल से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है, अंतरात्मा के भाव से जुड़ना है। अंतरात्मा का भाव ही हमारा सच्चा भाव है। ऊपर ऊपर से आप कितना भी शुक्राना करते जाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, वो बस फॉर्मेलिटी हो जाती है। आपकी अंतरात्मा से निकला वो एक शुक्राना उन दिन भर किए हुए 1000 शुक्राना से ऊपर है। जी हाँ संगत जी, गुरुजी को बस आपका भाव चाहिए, ना ही आपका शुक्राना या मंत्र जाप का काउंट। संगत जी, जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गए थे, उस समय की भी कुछ शुक्राना सत्संग है, तो हम पुणे के पास ही एक बर्ड सेंचुरी है, वहाँ गए थे। रूरल एरिया है, वहाँ होटल्स वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो जो होटल हमने बुक किया था, जब हम वहाँ पहुँचे तो बाहर बार एंड रेस्टोरेंट लिखा था। तो मैंने जब एंट्री की तो स्टार्टिंग का सेक्शन बार का था। खैर वहाँ कोई नहीं था, बिकॉज़ हम सुबह करीब 9 बजे के आसपास पहुँचे थे। मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा, पर जैसे ही मैं पीछे रिसेप्शन पे पहुंची, वहाँ इतनी ब्यूटीफुल और पीसफुल वाइब्स थी। वहीं से ऊपर रूम्स थे और वहाँ रिसेप्शन पे ही बड़ा सा मोर का स्टिकर लगा हुआ था, बहुत ही बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल सा। मैंने अपनी नीस को कहा, देखो गुरुजी यहाँ है, और वो हमें साइन दे रहे हैं कि ये जगह हमारे लिए सही है। हम वहीं पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी करने लगे। और जब हम ऊपर गए तो रूम बिल्कुल परफेक्ट थे, इतनी नीट एंड क्लीन, और मेन बात बहुत ही पीसफुल थे। और वो कंस्ट्रक्शन भी नया था, तो इंटीरियर वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छा था। फिर हमने वहाँ
ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और हम बर्ड सेंचुरी गए। संगत जी, वो सेंचुरी ऐसी है कि वहाँ बोटिंग करनी पड़ती है और बोट सर्फिंग से ही हमें बर्ड सिखाए जाते हैं। और उस सेंचुरी का मेन अट्रैक्शन है फ्लेमिंगोज़। वहाँ ठंड के इन 3-4 मंथ में फ्लेमिंगोज़ आते हैं, तो वो देखने का मज़ा अलग होता है। हम उसी हिसाब से गए थे। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूँ संगत जी कि जब से हम घर से निकले थे तब से बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। तो मैं समझ रही थी कि गुरुजी साथ हैं और साइन दे रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। तो जब हम होटल से बर्ड सेंचुरी पहुँचे तब भी मुझे करीब 2 बार बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी ऐसे समय पे भी बहुत खुश रहते हैं जब हम ऐसे एंजॉय करते हैं। वो यही चाहते हैं कि हम इस लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए जिए, घूमें फिरें, इस पूरे जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करें। और इस समय आपके साथ साथ वो भी खुश होते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस किया है संगत जी कि उस समय की गुरुजी की वाइब्स बिल्कुल ही अलग होती है, बिल्कुल ही लाइट, एकदम हल्की फुल्की, जैसे एक फ्लो हो बहता हुआ। मैं ज़्यादा क्लियरली आपको नहीं बता सकती, बस महसूस किया है मैंने ये सब। बट बहुत ही प्यारी वाइब्स होती हैं गुरुजी की। और मेन बात कि वो वाइब्स एकदम जॉली वाली, चेयरफुल होती है। वो भी हमारे साथ बहुत एंजॉय करते हैं जैसे। तो संगत जी, वो बर्ड सेंचुरी का समय बहुत ही प्यारा था। अलग अलग तरह के बर्ड्स देखने को मिले, अलग अलग कंट्री से आए हुए। ऊपर से इतना ब्यूटीफुल नेचर तो मेरा जैसे वीक पॉइंट है। बचपन से ही मैं नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स, इनसे ज़्यादा कनेक्शन फील करती हूँ। इनके साथ मुझे बेहद सुकून महसूस होता है, फिर वो कोई भी बर्ड या एनिमल हो। मैंने कई बार सांपों को भी हैंडल किया है। बचपन से मेरे मन में प्रकृति के इन किसी भी निर्माणों का डर नहीं है, बल्कि एक अलग सा लगाव है इनके प्रति। तो संगत जी, वो पूरा समय बहुत ही ब्यूटीफुल और हीलिंग से भरा हुआ था। बट एक ही कमी थी कि सारे बर्ड्स थे बट फ्लेमिंगोस नहीं दिखे। उस बोट चलाने वाले ने कहा कि पिछले करीब 10 दिन से क्रिसमस की छुट्टियों के कारण टूरिस्ट इतने बढ़ चुके हैं कि फ्लेमिंगोस दूर दूर जा चुके हैं। जैसे ही टूरिस्ट कम होंगे फिर से यहाँ फ्लेमिंगोस आएंगे। मैंने कहा गुरुजी, फ्लेमिंगोस के लिए तो हम यहाँ आए हैं और फ्लेमिंगोस ही नहीं है। 1-2 तो नज़र आ जाए गुरुजी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब सोलो गई थी तो इतने सारे, मतलब लिटरली सैकड़ों की तादाद में थे, और इस समय तो एक भी नहीं। तो संगत जी, जब हम बोट से लौट रहे थे तब बोटमैन ने कहा, देखो देखो 4-5 फ्लेमिंगोज आए हैं अभी अभी खाना खाने के लिए। हमने देखा वो बड़े एडल्ट फ्लेमिंगोज तो नहीं थे, साइज़ में थोड़े छोटे थे बट बहुत ब्यूटीफुल थे। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने सुन भी लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, इतना खुद से जोड़ने के लिए। संगत जी, जब हम इस ट्रिप पर जाने वाले थे तब गुरुजी ने जैसे मेरे मन में भाव डाला था कि 1 तारीख को वापस आते समय रास्ते में बहुत ही प्राचीन 13th सेंचुरी का शिव मंदिर है, वहाँ से दर्शन करके आना है। और उस दिन सोमवार भी था, शिव जी का दिन। तो संगत जी, 1 जनवरी को लौटते समय हम मंदिर गए। मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर है, गाड़ियाँ मंदिर तक जाती हैं, बट उस दिन साल का पहला दिन और ऊपर से सोमवार, तो इतनी भीड़ थी, हमें बीच रास्ते से ही उतर के वहाँ गाड़ी पार्क करके वहाँ से चल के जाना पड़ा। ऊपर जाके देखा तो इतनी लाइन, और वो भी इतनी धूप में। मैं समझ चुकी थी इन सब से गुरुपा हमारा कल्याण ही कर रहे हैं, कर्म ही कटवा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल शांत थी, थोड़ा भी इरिटेशन का भाव मन में नहीं आया कि इतने घंटे लाइन में लगना पड़ेगा एंड ऑल दैट। पूरा टाइम मंत्र जाप कर रही थी। इतना प्राचीन मंदिर है और बहुत ही पावरफुल और पीसफुल वाइब्स हैं वहाँ की। लाइन में जब हम थे तब 3-4 बार
गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज थे। ऊपर मंदिर तक चल के आते समय भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। गुरुजी की खुशी जैसे जाहिर हो रही थी और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करे जा रही थी। फिर दर्शन हुए, पूरा मंदिर अंदर से घूमे, इतनी प्राचीन मूर्तियाँ, पुरातन कोरीव काम, मंदिर से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। फिर जब मैं वहाँ ध्यान में बैठी तो गुरुजी ने इतने पावरफुल दर्शन दिए, इतनी सारी वाइट गोल्डन लाइट, और उसमें गुरुजी वाइट चोले में थे। उस ध्यान में गुरुजी ने उस दर्शन के बाद कुछ किया, कुछ नोटिसेबल चीज़ थी, बट अभी याद नहीं आ रहा है वो। फिर ध्यान से उठने के बाद मेरी नीस को उसके भाई का कॉल आया, कहाँ हो आप लोग, हम यहाँ लंच करने बैठे हैं, प्रसाद मिल रहा है। मैं सुन के इतनी खुश हुई, पहला वर्ड मेरे मन में आया, ये लंगर प्रसाद है। संगत जी, पहली बार किसी मंदिर में हमें पूरे फैमिली को साथ में महाप्रसाद मिल रहा था। मैं बहुत खुश थी और अंदर ही अंदर गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। नए साल के पहले ही दिन गुरुजी कितना ब्लेस कर रहे थे। हम पंगत में जाके बैठे, मेरे साइड में मेरी नीस बैठी, बहुत ही टेस्टी महाप्रसाद था। मंजन से तृप्त हो गया उसे ग्रहण करके। गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी थी और ऊपर से इतना टेस्टी भी था, तो मैंने पूरा ख़त्म किया। पर मेरे साइड में मेरी जो नीस बैठी थी, उसके पात्र में थोड़ा खाना बचा था और उसके हाथ से पानी गिर गया उसके पूरे कपड़ों पे और थोड़ा सा उस खाने में भी गिरा। तो वो उसको वैसे ही छोड़ रही थी। उसी समय गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला कि उसे क्या, पूरा ख़त्म कर, ये सिर्फ प्रसाद नहीं, ये दवाई है। तो फिर मैंने झट से उसको बोला कि उसको पूरा ख़त्म करो, ये सिर्फ प्रसाद नहीं है, ये दवाई है। तो फिर उसने उसे पूरा ख़त्म किया। संगत जी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ गुरुजी हमारे मन में वो भाव डालते रहते हैं, और वो भी बहुत स्ट्रांगली। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, इतना ढेर सारा ब्लेस करने के लिए। और एक शुक्राना सत्संग तो रह ही गया संगत जी। उस होटल में हम सब ने 31st नाइट को जो पार्टी की थी, जो सेलिब्रेशन किया था, उस समय जो जो फूड हमने मंगाया था, स्टार्टर्स मंगाए थे, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए थे, मतलब जो कुछ भी, तो जब घर आके हमने बिल देखा तो उस सेलिब्रेशन का कुछ भी उस बिल में मेंशन ही नहीं था। मतलब संगत जी, लगभग 4 से 5 हज़ार का वो बिल आराम से हुआ था। पर गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया जैसे ये सब मेरी तरफ से, तुम बस लाइफ को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। मैं वो बिल देख के ही समझ गई थी कि ये मेरे गुरुजी की मेहर है। लख लख बार शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी, उतना कम है। और एक शुक्राना सत्संग है संगत जी, गुरुजी अभी याद दिला रहे हैं, जो मेरे पहले सत्संग के समय का है, बट शायद उसको शेयर करने का समय अभी इस वक्त है। संगत जी, क्या हुआ था, एक दिन मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद मैं सो गई थी और उसमें मुझे ड्रीम आया था कि अचानक से मुझे जेल में डाला गया है और मैं हैरान हूँ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे जेल में डाला गया है। कुछ ऐसा था कि गलती किसी और की थी और बाय मिस्टेक मुझे अंदर किया गया था। और जैसे ही आँख खुली तो आदत तो है कि पहले इंस्टा देखते हैं खोल के, गुरुजी का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो इंस्टा खोला, सामने मैसेज था कि तेरा बहुत बड़ा संकट टाल देता। संगत जी, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि ड्रीम में भी गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, कर्म काटते हैं। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, बहुत टाइम से अमृत वेला के मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। तो मैंने रिंकू वीर जी की जो अमृत वेला है वो करना स्टार्ट कर दिया।
पर रेगुलर नहीं हो पा रहा था। जब मैं यहाँ ऋषिकेश में थी तो अच्छे से हो रहा था, गुरुजी उठा भी रहे थे। और 2 दिन जब ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रही थी पुणे में, तब उस टाइम पे भी मैंने अच्छे से सुबह अमृत वेला में ही वो किया। पर पुणे पहुंचने के बाद वो नहीं हो पा रहा था। कभी 5 बजे नींद खुलती, कभी 7 बजे। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने अलार्म लगाया था तो वो बजा, पर नींद इतनी हावी थी तो मैंने क्या किया, यूट्यूब ओपन किया, अमृत वेला का नोटिफिकेशन आ चुका था, वीडियो ओपन किया और मैं वैसे ही लेटी रही। फिर से कुछ 4-5 मिनट बाद नींद खुली तो गुरुजी को बोला, गुरुजी बस 5 मिनट और फिर से सो गई। ऐसा 2-3 बार हुआ। करीब 15 मिनट ऐसे ही बीत गए और वीडियो चल ही रहा था और मुझ पे नींद हावी हो रही थी। फिर 15 मिनट के बाद संगत जी क्या हुआ, टेबल पे गुरुजी के 3 स्वरूप थे। उसमें से बीच का स्वरूप अपनी जगह से स्लाइड हुआ जोर से, जैसे खिसका, और फ्रेम की टेबल पे घिसने की वजह से जोर से आवाज़ आई। अब इतने सुबह छोटी आवाज़ भी बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठी, देखा तो स्वरूप की फ्रेम खिसक चुकी थी। जैसे गुरुजी कह रहे थे, बहुत हो गया, उठ जा अब। मुझे उस समय हंसी भी आई खुद पे और ढेर सारा प्यार भी आया गुरुजी पे कि गुरुजी को हमारे लिए क्या क्या करना पड़ता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। पर अभी भी अमृत वेला का नित्य नियम संगत जी अच्छे से नहीं बैठ पाया है। कर तो रही हूँ डेली, पर ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहती हूँ। संगत जी 2-3 बार मैसेज मिला था कि साल के पहले दिन घर में सत्संग रख, कढ़ा प्रसाद बना, चाय प्रसाद का भोग लगा। मैंने मन में ठान लिया था कि मैं सत्संग करूँगी 1 तारीख को, बट समय आया तब थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि ट्रिप से घर पहुँचने में हमें शाम के करीब 6 बज चुके थे और सब लोग थक चुके थे। कैसे इतनी सत्संग की तैयारी होगी। सत्संग के लिए फूल भी नहीं थे। मुश्किल तो लग रहा था, पर ठान भी तो लिया था। तो फटाफट मैं तैयारी में लग गई। पापा ने बहुत हेल्प की। यहाँ एक बात मैं बता दूँ संगत जी कि हमारे घर में कोई भी गॉड बिलीवर नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी आई जो हैं वही मानते हैं। फिर भी पापा ने बहुत हेल्प की। उनको देख देख के मेरे मन में बार बार विचार आ रहा था कि सेवा मिली है पापा को, जैसे ये भाव गुरुजी ने ही डाला हो मन में। क्योंकि संगत जी पापा है तो नॉन गॉड बिलीवर, पर बिल्कुल भोले हैं, एकदम एक बच्चे की तरह। मन में किसी के प्रति कोई अड़ी नहीं रखते, कभी जल्दी माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं जल्दी। किसी ने कुछ भी अगर किया हो तो छोड़ देते हैं बातों को जल्दी। और परमात्मा ऐसे लोगों पर ही जल्दी अपनी रहमत, अपनी कृपा बरसाता है जो एकदम बच्चे की तरह रहते हैं। किसी ने उनका बुरा भी किया हो तो मन में उन बातों को पकड़ के नहीं रखते, उनको माफ़ कर देते हैं। तो संगत जी पापा जो जो तैयारी कर रहे थे सत्संग के लिए, उन्हें देख देख के जैसे गुरुजी मेरे मन में भाव डाल रहे थे कि उनको सेवा बख्शी है। और गुरुजी की सेवा इतनी आसानी से नहीं मिलती। मन का निर्मल होना, वो भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह निर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने फटाफट कढ़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया। यहाँ सभी संगत को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में सत्संग आपको करना है, आपके फैमिली के साथ हो या फिर आप खुद अकेले में ही करना चाहो, तो गुरुजी को किसी थाट बाट की ज़रूरत नहीं होती संगत जी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फूल भी नहीं है, कढ़ा प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं, चाय प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं, सजावट का सामान नहीं है, तो सिर्फ एक दीपक लगा के गुरुजी के सामने अपनी अंतरात्मा के भाव से आप जो भी गुरुजी को भोग लगाओगे, जैसा भी सत्संग करोगे, वो स्वीकार करेंगे। बस मन का भाव गहरा होना चाहिए। बाकी ये सजावट, ये बाहरी चीज़ें
कोई मायने नहीं रखती संगत जी। हमारे घर का फैमिली के साथ ये पहला सत्संग था। मुझे थोड़ा डाउट था कि भैया बैठेंगे कि नहीं, बिकॉज वो एकदम कट्टर नॉन गॉड बिलीवर है। पर वो भी बैठे, सब लोग बैठे, और इस सत्संग में मैं इतना रोई संगत जी, इतना फूट फूट कर रोई। पता नहीं घर वालों को क्या लगा होगा, पर मैंने कोई परवाह ना करते हुए जो हो रहा है उसे होने दिया। मैं खुद हैरान थी कि इतना रोना, पर गुरुजी की ब्लेसिंग को समझ भी पा रही थी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग रहा वो संगत जी। और फिर 7 जनवरी को सत्संग करने का भाव मन में आया। 8 को मुझे ऋषिकेश के लिए वापस निकलना था, तो 7 को शाम को मैंने सत्संग रखा और उसमें भी मैं रोई। पर सत्संग ख़त्म होने के बाद, सब वहाँ से उठ के जाने के बाद ऐसा लगा 15-20 मिनट मुझे यहीं पे बैठे रहना है गुरुजी के सामने। और फिर उस समय मैं इतना रोई, बिल्कुल फूट फूट कर रोई। स्वरूप को देखती जा रही थी और रोई जा रही थी। करीब 15-20 मिनट के बाद मैं शांत हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, और एक सत्संग है कि जैसे ही हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन से वापस आए, तो उसके 1-2 दिन बाद मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए गई थी और ऑटो से वापस आ रही थी। एक छोटा सा चौराहा जैसे था, तो क्या हुआ, सामने अचानक से राइट साइड से जो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी होती है, कोई लेडी शायद सीख रही थी, तो वो राइट साइड से अचानक से आई। और हमारा जो ऑटो था वो स्पीड में था, तो थोड़ा सा ऑटो वाले ने ब्रेक लगाया। बट जैसे ही उसने टर्न किया और वो हमारे सामने चल रहे थे, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सीलेटर की बजाय उस लेडी ने ब्रेक दबा दिया गलती से, ऐसा कुछ तो हुआ। और अचानक से वो जो गाड़ी है वो रुक गई, और हमारा ऑटो पहले से ही बहुत स्पीड में था, तो अचानक से ऑटो वाले ने भी ज़ोर से फिर से ब्रेक दबाया। और उस इमरजेंसी ब्रेक की वजह से मैं बैठी थी, तो मुझे इतना बड़ा झटका लगा कि मैं अपनी सीट से सामने की तरफ आई और मेरे दोनों घुटनों में चोट लगी। बट संगत जी, ये गुरुजी की ही मेहर है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो गुरुजी जैसे हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं और हमें हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। जब घर आके मैंने ये बात आई को बताई, तो आई ने भी सेम यही बात की कि कितने बड़े एक्सीडेंट से गुरुजी ने बचाया है। तो बस गुरुजी की मेहर है। लख लख बार शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना। यही आशा करती हूँ कि सभी पे गुरुजी ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहें। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है। जब मैं पुणे से ऋषिकेश आ रही थी, अभी 2 दिन पहले की ही बात है, तो मेरा जो लगेज था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था। जो चेक इन बैग का और केबिन बैग का जो लगेज है वो थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप संभाल लेना। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची और चेक इन का टाइम था, तो उस समय थोड़ा सा मन में डाउट आया, एक थोड़ा सा होता है जब ऐसा समय होता है। तो एक बार मैंने गुरुजी को बोल दिया कि आप ही देख लो, मैं कुछ नहीं जानती। और मैंने सरेंडर कर दिया, जैसे आप जिस काउंटर पे लेके जाना चाहते हो वहाँ पे जाओ और आप ही देख लो। तो गुरुजी ने जिस काउंटर पे मुझे भेजा वो था 25 काउंटर, 25 नंबर का, यानी कि टोटल 7। और मेरी जो फ़्लाइट थी उसका भी नंबर 403 था, यानी वो भी टोटल काउंट 7। तो इस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं। मैं वहाँ गई चेक इन के लिए, तो मेरा जो वेट था वो बिल्कुल 15 kg ही वहाँ दिखाई दिया। हालांकि वो थोड़ा ज़्यादा था, बट वहाँ पे वो उतना ही दिखाई दिया और मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। इतनी मेहर करने के लिए, हर समय साथ रहने के लिए।
हर समय अपनी कृपा बरसाने के लिए। ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बरसाते रहना। सर्बत का भला करना मेरे दाता, सर्बत का भला करना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।